प्रस्तुति समर्पित है उस महान आत्मा को जिसने रिश्तों के हर रंग, हर रूप को जिया। जिंदगी जिसकी एक पाठशाला है, जिसमें गुजरे कल की खूबसूरत यादें हैं। उन्हीं यादों को बांटने की कोशिश है जिन्हें भूल नहीं सकते। जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। जिंदगी थमती नहीं, इसे रोका नहीं जा सकता। हम सब की सांसें नपी तुली हैं और वक्त आते ही उसे भी थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और जब सांसें थम जाती हैं, तब हम इस लोक को छोड़ उस पार, उस लोक में एक नई शुरुआत करते हैं। ताउम्र हर कदम, हर सफर, हर पल का एक अनोखा लेखा जोखा है मौत। जिंदगी का सच भी और जिंदगी का अंत भी। हंसती मुस्कुराती जिंदगी में अचानक सन्नाटा पसर जाता है। खामोशी पांव पसारने लगती है। हमारे बीच रहने वाला, हमसे बात करने वाला हमें छोड़ जाता है, एक दूसरी यात्रा पे निकल जाता है। और फिर इन सब के बाद हमारे साथ अगर कुछ रहता है तो बस उसकी वही भूली बिसरी खूबसूरत यादें। उन्हीं यादों में हम उसे समेटे रखते हैं। लेकिन यहां हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, वो हमारे बीच से गए नहीं। ऐसे लोग जा नहीं सकते, उन्हें भूला नहीं जा सकता। वो तो हमारे आपके बीच हमेशा रहेंगे। आज भी वो मौजूद हैं और वो कल भी रहेंगे। गीता के श्लोकों सा जीवन जिसका, दिल में सबके एक नाम वही। सीमित नहीं जो कोई कोश में, प्यारे सबके नरेश वही। कुछ अलग था, कुछ अजीब था, कुछ अपने करीब था तो कुछ उनके करीब था। विराट व्यक्तित्व का वो अद्भुत सम्मान, ज्ञान की गंगा का स्वर्णिम अध्याय, अनुशासन विवेक का सरल साक्षात्कार, संकल्प की बुनियाद की वो अमिट पहचान, जिंदगी के हर नजरिए का अनोखा संगम, पहचान और शान का वो गूंजता शंखनाद। वो BRJ 1190 चमचमाती एम्बेसडर, जिसकी सवारी सबके लिए यादगार रही है। सरस्वती पूजा की तैयारियां और वो नाटकों का दौर, बैडमिंटन और क्रिकेट ही नहीं, नई पीढ़ी को राजनीति की समझ तक से आपने ही अवगत कराया। वो रातें झूलन की, जब वक्त ठहर जाता था, हरिबोल के बोल पे सारा माहौल झूम जाता था। संगीत की समझ भी उस संगत से आ जाती थी जहां आपकी उपस्थिति होती थी।
राज कपूर, गावस्कर और अटल जी के संगम को आपके ही रूप में हम सब ने महसूस किया। आप नहीं, कुछ और थे। यादाश्त की एक ऐसी गठरी जिसमें ना जाने कितना और क्या क्या रहा। चश्मा बदलता चला गया आंखों से, पर आपके अंदर का वो विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं हुआ। आपके टॉर्च की रोशनी कम ज्यादा होती गई, पर आपका ट्रांजिस्टर कभी रुका नहीं। रिश्तों की हर वो क्यारी जिसमें आपके अपनों ने हमेशा साथ दिया, कैसे उन्हें बताऊं। मुन्नी आपकी आंखें थी, बिन्नी आपके कोमल मन का एहसास, नीना संगीत और जीवन की ऊर्जा रही, नन्ही जो आपकी पौलपट है, उसका पापा पापा कहना ही हर दिल को झकझोर देता है। बॉबी शांत, खामोश और गंभीर हैं, लेकिन आपके हिम्मत की वजह भी। और इन सब की मां को क्या कहे कोई, सारा जीवन जिसने पूजा और आपकी सेवा में ही गुजारा। धन्य हैं वो, जुड़े हर रिश्ते अनमोल हैं, उनके साथ खुलकर जिया है आपने। टुक्कू, रीजू और राजे के लिए क्या कहूं, राजे में दिखते हैं आप। रिश्तों के हर डोर को मजबूती से निभाया है आपने। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सभी अपने हैं, सभी मेरे हैं, सब ठीक से रहना, बस यही एक संदेश दिया है आपने। हम बात कर रहे हैं एक आदर्श की, एक महान आत्मा की, हमारे आप के अपने की, जिसे हमने कई रूपों में हंसते मुस्कुराते महसूस किया है। उस पहचान के रूप में जिसका सफर कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक दिव्य अलौकिक सत्ता के सदा स्वामी रहेंगे। उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारे बीच से वो जा नहीं सकते। हर रूप, हर रंग और हर धड़कन में वो मौजूद हैं, हमारे बीच हैं। ऐसे लोग भुलाए नहीं जा सकते, उन्हें भूला नहीं जा सकता। याददाश्त के किसी कोने में इनके होने का सबूत हर वक्त जिंदा रहेगा। ऐसे पवित्र आत्मा से भला किसे क्या शिकायत होगी, जिसने ताउम्र सबको शिक्षा और खुशी देने की कोशिश की, जिसके जुबान से जब भी कुछ निकला सबके भले के लिए ही निकला। ऐसे ही एक युग पुरुष के रूप में उनकी विशालता और महानता सदा हमारे बीच रहेगी। उस विशाल शख्सियत का मालिक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर श्री नरेश मोहन मिश्र हैं, जो ना जाने हमारे बीच कितने नामों से जाने जाते रहेंगे हमारी आखिरी सांस तक। मैं बात कर रहा हूं आपके नरेश दा की, भैया, बड़का भैया, बड़का चा, प्रोफेसर साहब, नरेश भाई, बॉस जी, बड़का मामा, मामू, खिट्टो दा और खिट्टो भैया की। आज वो हमारे बीच नहीं है, सबकी आंखें नम है, मन उदास है, दिल रो रहा है। पर जरा गौर कीजिए, हम सबके बीच कहीं न कहीं वो हैं। घर की दीवारों से आज भी उनकी आवाजें टकरा रही हैं, गूंज रही हैं। वो हारमोनियम चुप है, किताबों की वो अलमारी बंद है, अखबार पड़ा है पर पढ़ने वाला आज है नहीं। मंगल की शाम शांत पड़ी है, आज वो टीवी भी कुछ ढूंढ रहा है। राजनीति के चर्चे भी कुछ खामोश हैं।
किसी से कोई बहस बाजी नहीं। डाकिया आज भी राष्ट्र धर्म दे रहा है। फिजिक्स के साथ ही लाइब्रेरी की सारी किताबें सिमट गई हैं। बिस्तर का वो कोना भी करवट नहीं ले रहा। पूजा घर का वो चौखट भी खामोश है। सब मौन है। सबको पता चल गया हो जैसे सबकी अपनी वेदना है। हिम्मत नहीं हो रही कि कोई क्या बोले, किससे बोले। आंखों से वो हंसता मुस्कुराता चेहरा भला कैसे ओझल हो पाएगा। इतने सालों का साथ भला छूट पाएगा। जो हुआ उसे होना था, शायद यही नियति थी। पर इस सच के बाद भी हर एक एहसास में आप हैं और आप हमेशा रहेंगे। आंखें गीली होती रहेंगी पर आपकी यादों का वो गुलदस्ता कभी भी मुरझाएगा नहीं। सच्ची निष्ठा से नमन है मेरा। दिल के हर हिस्से में बस आप ही आप हैं।